कलकत्ता की जो महाबोधि सोसाइटी है उसकी जो मासिक पत्रिका चलती है जिसका नाम था महाबोधि, इसके बुद्ध जयंती के अवसर पर 1950 साल में एक उन्होंने लेख भेजा था और उसमें जिस नतीजे पर बाबा साहब पहुंचे थे 35 साल के अध्ययन के बाद, उसके कुछ मुद्दे जो हैं वो लिखे थे कि बौद्ध बनना क्यों जरूरी है, मेरा उस पर विश्वास क्यों है, बौद्ध कैसे बनना है और किस तरह से आगे इस नए समाज का जो मनुष्यतापूर्ण हो, मानवता को मानने वाला हो, सभी को न्याय देने वाला हो, ऐसे इस नए समाज का निर्माण कैसे करें, ये कुछ बातें उन्होंने लिखी थी। आज की तारीख को एक बातें मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात उन्होंने बड़े स्पष्टतापूर्वक लिखे, लोग मानते हैं कि सभी धर्म समान हैं। आज भी ये मान्यता चलती है, बहुत सारे लोग ऐसा भाषण भी देते हैं ना कि सभी धर्म समान है। बाबा साहब कहते इससे बड़ा झूठ दूसरा कोई नहीं है। सभी धर्म समान है, ये झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है, ये सही नहीं है। अब ये हमारे लिए हजम होना जरा कठिन है, लेकिन ये सच्चाई है। सभी धर्मों का अध्ययन जिन्होंने किया है वो इसको कबूल करेंगे। हमने किया है, हमको कबूल है, लेकिन एकाएक से सभी लोग कबूल नहीं करेंगे। फिर दूसरे भी कुछ लोग होते हैं, झगड़ा नहीं चाहते, वाद विवाद नहीं चाहते। भाई तुम्हारा गलत भी हो कोई बात नहीं, हाँ तुम अपनी गलती को पकड़ कर रखो, हम अपनी बात को पकड़ कर रखेंगे। इस तरह से कुछ समझौता करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हाँ सभी धर्म समान है। कमजोरी है ही उसमें, कुछ एडजस्टमेंट है, समझौता है, उससे अभी कुछ नहीं। लेकिन सच्चाई को अगर देखा जाए तो बाबा साहब ने जो कहा वही सत्य है कि सभी धर्म समान है, ये सत्य नहीं है, ये सारा झूठ है। फिर दूसरी बात पर यानी उन बाबा साहब का मन जो है कैसे तैयार हो गया, उनकी मानसिकता कैसे बन गई, मानसिकता के लक्षण कौन से हैं। तो ये पहला लक्षण है उनकी मानसिकता का, वे सभी धर्मों को समान नहीं मानते थे। वो देख चुके थे कि ये सत्य नहीं है, ये झूठ है। फिर दूसरी बात उन्होंने दी कि धर्म अगर कोई है और धर्म अगर कल्याणकारी है और कल्याण के लिए धर्म है, सुख के लिए धर्म है, शांति के लिए धर्म है, सभी के लिए अगर वो समान है, तो उस धर्म में जो दबे हुए लोग हैं, कुचले हुए लोग हैं, अन्यायग्रस्त लोग हैं, नीचे माने गए लोग हैं, उनके मानसिक और नैतिक सहायता के लिए उस धर्म में कुछ होना चाहिए ना, कुछ शिक्षा होनी चाहिए, कोई प्रावधान होना चाहिए। किसी धर्म में प्रावधान नहीं है। दबे कुचले गरीब जो है उनके लिए उद्धार का कोई मार्ग नहीं है। ये दूसरी हकीकत है। अब ये अलग अलग धर्म की चर्चा करने का ही समय नहीं, इसलिए इसके बारे में कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन बाबा साहब ने कहा ये बिल्कुल सत्य है। कुछ धर्म तो ऐसे हैं, कहते हैं गरीब का गरीब रहना ही ईश्वर जैसा अस्तित्व बन जाता है। दरिद्री नारायण, अरे वो गरीब है लेकिन वो नारायण है, प्रत्यक्षात ईश्वर है। कैसी विडंबना है देखिए। अरे तो गरीबी से इतना सारा दुख सह रहा है, इतनी सारी परेशानी सह रहा है, और तुम कहते हो कोई प्रत्यक्षात ईश्वरी है, नारायण है। मजाक उड़ाना नहीं उसके, आप समझ रहे हो उस बात को। तो गरीबी कोई सुख नहीं है, गुरु भी कोई शांति नहीं है, और गरीबी को अपन देवत्व बहाल करेंगे तो आप उस गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं। आप समझ रहे इस बात को।
और बहुत सारे धर्मों में बात कही है कि गरीब रहना अच्छा है और इस गरीबी का उदात्तीकरण बहुत अलग अलग ढंग से किया गया है। बाबा साहब ने उसको पहले नकारा, ये गलत है। धर्म अगर सही है तो धर्म में हर आदमी के लिए, दबे पिछले सभी के लिए कुछ ऐसे प्रावधान होने चाहिए जिससे उनका सामाजिक, मानसिक और नैतिक विकास हो, वो विकास से परे न रहे। ये नहीं है व्यवस्था। तीसरी बात बाबा साहब को समझ में आई थी, जो इसके बारे में उनका मन जो पक्का हुआ था, वो कहते थे कि किसी भी समाज को अगर एकता में बांध कर रखना है और वो संगठित होना है, तो एक तो कानून के बल पर लोगों को एकता में बांध सकते हैं, संगठित रख सकते हैं, नहीं तो नैतिक शिक्षा चाहिए, सदाचरण की शिक्षा चाहिए, जिनके माध्यम से समाज संगठित रह सकता है। तो समाज कानून के माध्यम से संगठित हो सकता है या तो धर्म के माध्यम से संगठित हो सकता है। तो दोनों में से एक पर्याय जरूरी है, और जो सही पर्याय है वो धर्म का पर्याय है, सदाचरण का पर्याय है। धर्म के माध्यम से लोग संगठित रह सकते हैं, समाज संगठित हो सकता है। बाबा साहब ने इसको स्वीकारा। और फिर कहते हैं कोई भी धर्म हो, लेकिन जो सृष्टि का विज्ञान है उस विज्ञान से तालमेल रखने वाला हो, उसके खिलाफ नहीं, विज्ञान से विसंगत नहीं होना चाहिए। और ढेर सारे धर्मों की शुरुआत ही विज्ञान के खिलाफ होती है, विज्ञान के विरोध में होती है। बहुत सारे धर्म ईश्वर को मानते हैं और आज का विज्ञान हमको कहता है कि इसका कोई आता पता नहीं है। सृष्टि के बारे में ढेर सारे भ्रम हैं, सृष्टि की जो कायदे कानून है, नियम है, उनके बारे में ढेर सारे भ्रम हैं। तो हम सृष्टि के जो नियम हैं, उनके जो कानून हैं, उनके खिलाफ व्यवहार करते हैं। और एक खिलाफ जो व्यवहार करने की बात है, जो बुद्धि संगत नहीं है, विज्ञान संगत नहीं है, उसको हम सही मानते हैं, धर्म मानते हैं, उस पर श्रद्धा रखते हैं और उसके अनुसार बर्ताव करने की कोशिश करते हैं। इसका एक ही उदाहरण हमारे लिए काफी है, जात पात। अगर जात पात को ईश्वर ने निर्माण किया और एक सृष्टि का नियम है, पूरे विश्व का अगर वो नियम है, तो जाति व्यवस्था पृथ्वी के हर देश में होनी चाहिए या नहीं? लेकिन सिर्फ भारत में, जगत में और कहीं पर भी नहीं है। सारा साल झूठ लगता है कि अगर ईश्वर ने निर्माण किए हैं तो सारे मनुष्य जाति में होनी चाहिए, और चूंकि मनुष्य जाति में वो कहीं पर भी नहीं दिखाई देती भारत के सिवा, इसलिए वो सारा साल झूठ है। हमको कबूल करना पड़ेगा। तो बाबा साहब का इस पर जोर था कि धम्म विज्ञान से मेलजोल रखने वाला हो, विज्ञान के खिलाफ नहीं। और हिंदू धर्म में बहुत सारे धर्मों की बात यही है, स्वर्ग है, नरक है, किसी को पता नहीं। हमारे वैज्ञानिक चांद पर भी जाकर आ गए, बीच में कहीं उनको स्वर्ग भी नहीं मिला और नरक भी नहीं मिला। ये तो हकीकत है। किसका किसका विरोध करेंगे? चांद को भी ईश्वर मानते हैं, देवता मानते हैं, लेकिन वो पृथ्वी जैसे ग्रह हैं, उस पर भी ऐसे पहाड़ हैं, ऐसे पत्थर है, ऐसे मिट्टी है। ये तो हमने प्रत्यक्ष वहां जाकर उठाकर लाई है पृथ्वी पर। ये तो हकीकत है, ये सच्चाई है, विज्ञान ने इतना सब करके दिखाया है। अब समझ लीजिए बात को। लेकिन धर्म बिल्कुल उसके खिलाफ है। तो बाबा साहब की मान्यता होता है कि आधुनिक काल में मनुष्य जाति के लिए ऐसा धर्म हो जो विज्ञान से सुसंगत हो, उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। और फिर कहा कि धर्म में कोई भी धर्म हो, अगर मनुष्य जाति के लिए वो है तो उसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का होना अनिवार्य है। इन तीन तत्वों के खिलाफ कोई भी धर्म सही धर्म हो नहीं सकता। ये बाबा साहब मान्यता था, उन्होंने कबूल किया, यहाँ रखिए अपने सामने। फिर धम्म का एक ग्रंथ होना चाहिए। ये तो
सभी धर्म के एक ही ग्रंथ है, लेकिन बुद्ध धर्म के बारे में वो लिख रहे थे कि बौद्धों का तो ये ग्रंथ नहीं है। कितने ग्रंथ हैं बौद्धों के? ढेर सारे ग्रंथ हैं, और इन सभी ग्रंथों का अध्ययन करना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। जैसे आनंद जी स्वतः अपने किताब में लिखते हैं, बौद्धों के धर्म ग्रंथ कितने हैं? उसको कहते हैं त्रिपिटक, यानी 3 ऐसे संग्रह है। पिटक के माने संग्रह है, तो 3 संग्रह है। और उसमें सुत्त पिटक पहला है, लेकिन उसके अंदर भी 5 किताबें हैं। दीगर निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय वगैरह। तो एक भी नहीं, उसमें 5 ग्रंथ हैं। फिर अकेला खुद्द पिटक जो है 5वां, उसके अंदर 15 ग्रंथ हैं, तो संख्या बढ़ी गई। और फिर अट्ठकथा है, उतनी संख्या में, उससे भी कहीं ज्यादा। मिलित प्रश्न भी है, विशुद्धिमग्ग भी है, अन्य भी सारे ग्रंथ हैं। तो इन सभी ग्रंथों को पढ़कर बुद्ध धर्म को जानना एक आदमी के लिए संभव नहीं है। किसी की भी पूरी जिंदगी में संभव नहीं है बौद्ध धर्म का पूरी तरह से अध्ययन करना सभी ग्रंथ को लेकर। तो बाबा साहब की मान्यता थी कि बुद्ध धर्म का सार, जो आवश्यक बुद्ध धर्म है, फंडामेंटल, मूलभूत, कम से कम उस पर बनी एक किताब होनी चाहिए। उसका नाम उन्होंने कहा था बुद्धिस्ट बाइबल होना चाहिए। ऐसी किताब तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने ये जरूरी समझा कि आधुनिक काल में एक किताब पढ़ना जरूरी है। और फिर दूसरी बातें उन्होंने जरूरी मानी। भिक्खु संघ बुद्ध ने निर्माण किया है, लेकिन वो अपने जो मूल हेतु है, मूल ध्येय उद्दिष्ट है, उसके अनुसार काम नहीं कर रहा है। तो उसके ये जो रचना है भिक्खु संघ की, उसको कुछ सुधार होना चाहिए। बगैर उसमें सुधार किए बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए फायदा नहीं होगा। और फिर तीसरी बात उन्होंने कहा है कि बौद्ध मिशन होना चाहिए। बुद्ध धर्म की पूरी दुनिया को जरूरत है, मनुष्य जाति को जरूरत है। तो अब ये धर्म केवल भारतवर्ष में रहकर नहीं चलेगा, पूरी दुनिया में फैलना चाहिए। और आज की तारीख को पूरी दुनिया में ले जाने के लिए हमें मिशन बनाना चाहिए। हमें प्रयास करने चाहिए मिशनरी बनकर विश्व में इस धर्म को फैलाने के लिए। और फिर उन्होंने एक सवाल प्रस्तुत किया, भाई बुद्ध ने संघ का ही निर्माण क्यों किया? और उनके जमाने में संघ तो सही ढंग से काम नहीं करता था। लोग केवल बिहार में रहते थे, भिक्षाटन करते थे। लोग उनकी सभी जरूरतें पूरी करते थे, खासकर 3-4 जरूरतें, जिसमें पहली जरूरत है अन्न, दूसरी है वस्त्र, तीसरा है निवारा, और चौथी है औषधियाँ वगैरह, गीला पत्ते मतलब गिलाना पत्ते। तो ये जरूरतें तो लोग पूरा करते थे, लेकिन उसके बदले में भिक्षु संघ कुछ नहीं करता था। वो तो विहार में रहता था, अपना कर्मकांड करता था, अध्ययन साधना वगैरह करते थे, लेकिन लोगों के किसी तरह से काम नहीं आते थे। ये बड़ी कमजोरी थी संघ में, और इसलिए बाबा साहब ने संघ पर आलोचना की, कहा कि ये मनुष्य जाति के लिए पीला डेंजर है। हम लाल बावटा कहते हैं ना, वैसे उन्होंने कहा ये पीला बावटा है, डेंजर है। और एक जगह कहा है कि ये तो आलसी लोगों की सेना है, निष्क्रिय लोगों की सेना, कुछ काम नहीं करती। इतनी कड़ी आलोचना बाबा साहब को करनी पड़े विश्व के संघ पर, और ये सूचित करना पड़ा कि संघ का कुछ सुधार होना चाहिए, और बुद्ध की मूल शिक्षा के अनुसार वो सुधार होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को एक बात हजम नहीं हुई, लेकिन फिर भी बाबा साहब ने वो कहने से
कोई संकोच नहीं माना, वो कहते गए। और फिर उन्होंने और भी कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो है वो लिखे थे और कहा था कि मानव की सेवा किस तरह से हो सकती है। सबसे बढ़िया, सही ढंग से मानव सेवा कैसे होती है, कौन से आचरण से, कौन सी क्रिया से। और तब उन्होंने अंत में उस लेख के अंत में लिखा था कि बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने से ही सही अर्थ से मानव सेवा होती है। मानवता की सेवा है, मनुष्य की सेवा है, तो सबसे बढ़िया सेवा केवल बुद्ध धर्म सिखाने से, बुद्ध धर्म देने से होती है। और इसी बात को लेकर बाबा साहब ने यह ऐलान किया था कि हम तो स्वयं भारत को ही बौद्ध बनाना चाहते हैं। आप समझिए इस बात को, जिक्र करता है और किस तरह से हर आदमी आचरण से बौद्ध बन सकता है, अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है। दिन ब दिन, हर दिन वो प्रयास कहा जाता है। तो सही माने व्यक्तित्व विकास बुद्ध धर्म के माध्यम से होता है, बाहरी किसी चीज़ों से नहीं हो, तो तात्कालिक है और ऊपर की वो बात है, वास्तविक परिवर्तन उससे नहीं होता। तो जो सद्गुण माने जाते हैं, और सद्गुण मनुष्यता का सबसे बढ़िया अलंकार माना गया है। ये शोभादायी है, ये प्रसन्नतादायी है, ये सुखदायी है, ये कल्याणदायी है। इसलिए सद्गुणों को हमेशा ही मनुष्य जाति में सबसे ऊंचा महत्व दिया गया है। ये तो हम समझते हैं, सदाचारी अगर कोई है, सद्वर्तनी कोई है, तो उसकी कीमत होती है समाज में, उसका अपना मूल्य है, अपना महत्व है। कोई दानी होता है, दानशूर होता है, तो समाज में उसका अपना मूल्य है, उसकी अपनी कीमत है। वो सद्गुण सभी के लिए काम आ जाता है। करुणा होती है, मैत्री होती है, तो उसका भी परिणाम नहीं होता है। तो बुद्ध ने ऐसे 10 परम सद्गुणों का सद्गुणों की चर्चा की है, जिसे 10 पारमिताएं कहते हैं। तो इन पारमिताओं को अमल में लाना और इस तरह से अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को उन्नत करना और ज़्यादा से ज़्यादा सुख की तरफ ले जाना, यही बुद्ध का सिखाया हुआ जीवन मार्ग है। तो इस जीवन मार्ग को समझने के लिए बाबा साहब के इस भगवान बुद्ध के धर्म का हमें अध्ययन करना है। बाबा साहब की अपनी मान्यता जो है वो बहुत ही पक्की है। बुद्ध धर्म के बारे में क्या कहते हैं, मैं उनकी बात आपको समझा देता हूँ। वो कहते हैं, आई रिगार्ड द बुद्धा's धर्म टू बी द बेस्ट। मैं बुद्ध के धर्म को सबसे बेहतरीन मानता हूँ, द बेस्ट। नो रिलीजन कैन बी कंपेयर्ड टू इट। दूसरे किसी भी धर्म की तुलना बुद्ध धर्म से नहीं हो सकती। इतने खास शब्दों में हो बता रहे हैं अपना अनुभव। If a modern man who knows science must have a religion, the only religion he can have is the religion of the Buddha. और इस आधुनिक काल में किसी व्यक्ति को जो विज्ञान को जानता है, ऐसे विज्ञान को जानने वाले किसी व्यक्ति को आधुनिक काल में अगर धर्म की जरूरत पड़े और किसी धर्म को अपनाना चाहिए, तो केवल बुद्ध का ही धर्म हो सकता है।